हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से मुकेश अंबानी जी बैंक्स को टक्कर दे रहे हैं अपने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अभी हाल ही फिलहाल आप देखेंगे कि अपने 3 नए म्यूचुअल फंड लॉन्च किए थे। आज क्लोजिंग डेट थी, आज क्लोज हो चुका है ऑलरेडी। 4 तारीख को अलॉटमेंट मिल जाएगा जिसने भी अप्लाई किया होगा, जिसने एसआईपी वगैरह करी होगी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो 3 नए म्यूचुअल फंड लॉन्च करके वो बैंक्स को किस तरीके से टक्कर दे रहे हैं और इसका इंपैक्ट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर क्या पड़ने वाला है, किस तरीके से वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने जो ये स्टॉक है इसको बढ़ावा दे रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी चीजों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक के बारे में अगर बात करें तो अभी हाल फिलहाल कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। आधा 1% गिरा है, मुश्किल से आधा % के आसपास गिरता है, 2 दिन से लगातार गिर रहा है। लेकिन ओवरऑल आप पाएंगे तो अभी भी लगभग 65% के रिटर्न उसने 3 महीने में दिए हैं पिछले बीते, अगर आप देखें तो अभी फिलहाल बात कर लेते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने 3 अपने नए म्यूचुअल फंड लॉन्च किए। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब है कि जियो ब्लैक रॉक, जो इनका ज्वाइंट वेंचर है ब्लैक रॉक के साथ, उन्होंने अपना म्यूचुअल फंड का बिजनेस स्टार्ट किया था और उसमें 3 नए म्यूचुअल फंड्स लॉन्च किए। और वो तीनों म्यूचुअल फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो अपना पैसा बैंक में रखना प्रेफर करते हैं, जो लोग सेविंग अकाउंट्स में ज्यादा पैसा रखते हैं, जो लोग बैंक में एफडी कराते हैं, उन सभी इन्वेस्टर्स के लिए वो तीनों म्यूचुअल फंड्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आगे आने वाले समय में और अच्छे रिटर्न्स आपको नहीं मिल सकते। आगे आने वाले समय में वो और ज्यादा इक्विटी मार्केट में आएंगे और म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो उन्होंने 3 नए म्यूचुअल फंड्स लॉन्च किए हैं, एक ओवरनाइट फंड है, दूसरा हम बात करें तो लिक्विड फंड है, तीसरा बात करें तो मनी मार्केट फंड है। तीनों ही फंड्स आप पाएंगे तो ऑलमोस्ट लो टू मॉडरेट रिस्क में आते हैं, यानी कि बहुत कम रिस्क कह सकते हैं हम लोग, एक तरीके से बहुत कम रिस्क के साथ आते हैं और बैंक्स के सेविंग अकाउंट से ज्यादा और एफडी के आसपास के रिटर्न्स आपको जनरेट करके देने की क्षमता रखते हैं। तो पहले हम बताएंगे कि इन तीनों म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, ब्रीफ एक्सप्लेन कर दूंगा, मतलब ताकि आपके दिलो दिमाग में बिल्कुल साधारण भाषा में छप जाए कि ये होता क्या है, आखिरकार क्या हो रहा है यहां पर। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पहले कभी मनी मार्केट फंड थे नहीं, लिक्विड फंड थे नहीं, ओवरनाइट फंड थे नहीं, पर क्योंकि अंबानी जी की एंट्री के बाद इनका नाम बहुत उछल रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। मनी मार्केट फंड, लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड, सब लोग जानना चाहते हैं, सब लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ दौड़ रहे हैं, जबकि इसके पहले अभी तक इन फंड्स के बारे में ज्यादातर कोई सोचता नहीं था। बहुत बड़े लोग इसके बारे में सोचते थे, बहुत बड़े इन्वेस्टर, एचएनआई कैटेगरी के लोग। लेकिन अब हर एक छोटे से छोटा इंसान भी इनके बारे में सुन रहा है, जान रहा है और इन्वेस्ट करना चाह रहा है। तो क्या है ये आखिरकार? क्योंकि अंबानी जी जहां एंट्री करते हैं, देखिए तो पॉपुलैरिटी अपने आप बढ़ने लगती है उस चीज की। तो जब ये लोग आते हैं म्यूचुअल फंड के बिजनेस में, तो म्यूचुअल फंड बिजनेस की पॉपुलैरिटी बढ़ गई, लेकिन म्यूचुअल फंड ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रखा था। तो इन्होंने सबसे पहले टारगेट किया जो बैंक्स हैं उनको। बैंक्स उनको टारगेट करने का मतलब क्या था? क्योंकि आप पाएंगे कि जो बड़ी बड़ी बैंक्स हैं जैसे कि एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक ने ऑलरेडी अपने सेविंग अकाउंट्स में इंटरेस्ट रेट को घटाकर 2.5% कर दिया। सिर्फ और सिर्फ 2.5% इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है सेविंग अकाउंट्स में पैसा रखने पर। और खास चीज है कि लोग बैंक्स में पैसा रखते क्यों है, सेविंग अकाउंट्स में पैसा रखते क्यों है? क्योंकि उन्हें सेफ्टी बहुत ज्यादा फील होती है और उन्हें लगता है कि ठीक है रिटर्न्स वगैरह लो भी है तो काम चल जाएगा, लेकिन हमें कभी पैसा जरूरत है तो निकल तो आएगा। बस वही इसी वजह से ये 3 फंड्स लॉन्च हुए हैं और तीनों फंड्स के नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड और मनी मार्केट फंड। इनमें भी आप जब चाहें तब अपना पैसा निकाल सकते हैं और आपको बैंक से बेहतर इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ओवरनाइट फंड की। तो ओवरनाइट फंड ऐसे बॉन्ड्स में या फिर ऐसी डेप्थ फंड्स में इन्वेस्ट करेगा जिनकी जो मैच्योरिटी हो वो 1 या 2 दिन के अंदर हो, ताकि आप ओवरनाइट उसको वैल्यू को अगर आप निकालना चाहें तो अपनी वैल्यू कैपिटल निकाल सकते हैं। सीधी सी बात है, ओवरनाइट है मतलब 1-2 दिन में मैच्योर हो जाता है, तो रिटर्न्स भी उसी हिसाब के होने वाले हैं, ठीक है। पर मैं आपको यह कह सकता हूं कि ओवरऑल आपका पैसा जो बैंक में रहता है और अगर आपको बैंक में 2.5% का रिटर्न मिलता है तो उससे बेहतर रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। मे बी 3, 4 to 5% में भी। हाँ, ये मे भी है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये फिक्स रिटर्न्स है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का बिजनेस कभी फिक्स नहीं हो सकता। रिटर्न्स कम और ज्यादा हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा पूरी की पूरी ओवरऑल ग्लोबल वर्ल्ड की मार्केट सिचुएशंस के ऊपर। जिस तरीके से आपको पता है कि इस समय आरबीआई भी रेट कट कर रहा है लगातार, तो अब थोड़े से रिटर्न मिलने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। मतलब अब रिटर्न जहां पर पहले 6-7% में मिल सकते थे, वहां आपको 4 से 5% से ज्यादा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मिल जाए तो बहुत
बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आपके बैंक के सेविंग अकाउंट से बेहतर रिटर्न्स आपको जनरेट करके देगा। और सबसे खास चीज इसकी है कि बैंक से आप जब चाहें तो अपना पैसा निकाल सकते हैं ना, वैसे यहां पर भी आप जिस दिन चाहें जब भी चाहें अपना पैसा निकाल सकते हैं विदाउट एनी एग्जिट लोड। ठीक है, तो रातों रात आपका पैसा में कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, जो कि हम ओवरऑल ईयर की बात करें, एनुअली बता रहा हूं मैं आपको, 4% के आसपास रिटर्न की आप उम्मीद करके चल सकते हैं ओवरनाइट फंड में। ये एक अंदाजा है, कोई फिक्स रिटर्न नहीं है, ये आपको अपने दिलो दिमाग में छाप के रखना है। अब बात कर लेते हैं लिक्विड फंड की। तो लिक्विड फंड भी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं डेब्ट फंड और लिक्विड फंड एक ही बात है, लेकिन ये उन डेब्ट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर लिक्विडिटी मतलब ऑलमोस्ट 91 डेज में मैच्योरिटी होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट 91 के मतलब है कि एक मैक्स लिमिट है 91 डेज की, लेकिन उसके पहले भी हो सकते हैं और उसके बाद होने के चांसेस नहीं है। तो अब समझिए आप, ये लोग वहां इन्वेस्ट करेंगे जहां पर 30 दिन में, 40 दिन में, 50 दिन में, 60 दिन में, मैक्स टू मैक्स 91 डेज में मैच्योर हो जाए पैसा, और अच्छे खासे रिटर्न्स भी आपको जनरेट करके देने की दम रखते हैं। अब बात कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको एग्जिट लोड देखने को मिलेगा, लेकिन अप टू 6 डेज। वो भी मुझे पर्सनली लगता है कि आगे आने वाले समय में हटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लिक्विड फंड्स में एग्जिट लोड नहीं होना चाहिए, ये मेरी प्रेफरेंस है। खैर अभी फिलहाल 6 दिन तक एग्जिट लोड है, लेकिन ऑलमोस्ट ना के बराबर एग्जिट लोड है, 0.007% से लेकर 0.045% तक का। तो पर्सनली मुझे लगता है कि ये भी ऑलमोस्ट ना के बराबर एग्जिट लोड है, और 7वें दिन के बाद तो एग्जिट लोड निल हो जाता है लिक्विड फंड में भी। और लिक्विड फंड जो है वो सीधे सीधे आपकी बैंक की एफडीज के रिटर्न्स को टक्कर देगी। उसका रीजन समझ लीजिए कि 91 डेज की ऑलमोस्ट मैच्योरिटी होती है, और जब आप एफडी कराते हैं तब भी आप 100 दिन से ऊपर की ही लेके चलते हैं मोस्टली, तभी आपको ठीक ठाक सा इंटरेस्ट मिल पाता है 6%, 5, 5.5, 6, 7, 6, 6.5, 7% तक का। तो वैसे ही रिटर्न्स अगर आप जनरेट करना चाहते हैं तो आपको, मुझे पर्सनली लगता है कि लिक्विड फंड आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहां पर भी आप 7वें दिन से पैसा निकाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप मोस्टली आप बैंक्स में जाएंगे तो क्या पाएंगे कि अगर आप एफडी अपनी बीच में तोड़ देते हैं तो आपको उतने रिटर्न्स नहीं मिलते, हो सकता है आधे से 1% की पेनल्टी लग जाती है। ये मोस्टली लोगों को पता होगा, जो लोग एफडी करते हैं उन्हें तो अच्छे से पता होगा। ठीक, तो यहां पर लिक्विड फंड में ऐसा नहीं। लिक्विड फंड में आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं आफ्टर 7 डेज, कोई पेनल्टी नहीं, कोई एग्जिट लोड नहीं है, और आपको रिटर्न्स भी अच्छे खासे मिलने के चांसेस। यानी कि यहां आप सीधे एफडी से टक्कर ले सकते हैं, लगभग 6 से 7% के रिटर्न्स आपको जनरेट करके देंगे, जो कि आरबीआई के रेट कट की वजह से, वरना 7.5-8% तक के भी रिटर्न जनरेट करके मिले हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो 8% तक का रिकॉर्ड शो करता है। तो पर्सनली मुझे लगता है कि आप 6 से 7% का ऑन एन एवरेज रिटर्न लेकर चल सकते हैं, अपने दिमाग में मानकर चल सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विड फंड में भी आपको बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है, और बहुत अच्छी चीज भी होने वाली है ये कि अब मेजॉरिटी ऑफ द लोग क्या करेंगे ना, कि अपने बैंक से पैसा ऐसे फंड्स में रखना स्टार्ट कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जियो ब्लैक रॉक फंड में लगा दीजिए पैसा, मैं ये आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब जियो ब्लैक रॉक की इस मार्केट में एंट्री होने से जो बहुत छोटे छोटे लोग हैं, क्योंकि आपको पता है कि एसआईपी अकाउंट 500 रुपीज रखा है, मोस्टली ऐसा ही होता है। ठीक है, 100-500 रुपए ही, तो हर इंसान जो पैसा बैंक में रख रहा है वो 100, 200, 500 रुपए तो रख रहा है ना, तो वो पैसा भी जो एक छोटे से छोटा इंसान है वो भी ऐसे फंड्स में पैसा लगा सकता है, और जब उसे पैसे की नीड हो तब वो पैसा निकाल भी सकता है। ठीक है, और आपको पता है डेब्ट फंड में पैसा लगाते हैं तो जो जिनको भी जरूरत है, डेब्ट फंड का मतलब मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि जिस कंपनी का पैसा कहीं फंसा हुआ है, मान लीजिए 1 लाख रुपए उन्हें कहीं से मिलना है, उन्होंने अपना जो भी माल था वो सप्लाई कर दिया, लेकिन 1 लाख रुपए वो कह रहे हैं कि 6 महीने बाद देंगे, तो 6 महीने बाद उन्हें पैसा मिलने वाला है। तो एक ऑल एन एवरेज बता रहा हूं, आप कहेंगे क्योंकि 91 डेज की मैच्योरिटी थी, तो हाँ 91 डेज की मैच्योरिटी, लेकिन एक बात बता रहा हूं मैं आपको, तो चलिए 90 डेज ले लेते हैं, ठीक है, 3 मंथ्स के लिए, तो 90 डेज के बाद उन्हें पैसा मिलने वाला है, लेकिन उन्हें पैसे की जरूरत अभी है अपने कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो अब क्या होगा कि वो 1 लाख रुपए वो कहेंगे कि जैसे जियो ब्लैक रॉक फंड के पास आए, किसी भी XYZ फंड के पास गए जो कि ऐसे लिक्विड फंड होंगे जो उन्हें पैसा देंगे उधार। अब क्या होगा, तो वो कहेंगे कि 1 लाख देंगे, तब जब हमें मिलेगा तो 1 लाख दे देंगे, तो इसमें हमारा या फिर उस फंड का क्या फायदा हुआ? तो वो कहेंगे हम आपको 1 लाख नहीं देंगे, 90,000 दे देंगे, 95,000 दे देंगे, XYZ मतलब जो भी डील होती है, जितने भी डेब्ट पर, जितने भी इंटरेस्ट पे पर। तो इसके बाद वो जो 1 लाख आएगा वो पूरा हमारा हो जाएगा, यानी कि उस फंड का, और अभी जो भी आपको 90,000, 95,000 जितने में भी डील होती है वो उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, और वो पैसा कहां से आएगा? जो हम पैसा उस फंड में डालेंगे वो पैसा वहां से आएगा। ठीक, आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इस चीज को। अब आगे बात कर लेते हैं मनी मार्केट फंड में। तो मनी मार्केट फंड्स में आ जाते हैं बॉन्ड्स भी, सिक्योरिटीज भी और डेब्ट फंड भी, मतलब बहुत सारी चीजें आ जाती हैं उसमें, लेकिन अभी भी यहां पर रिस्क जो है वो लो टू मॉडरेट ही है। इन सबको ऑलमोस्ट लो रिस्क में रखा जाता है, क्योंकि यहां पर देखिए सेबी रेगुलेटेड होते हैं एक तो ये, और दूसरी चीज की इक्विटी मार्केट में आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो आपका जो कैपिटल है वो ऑलमोस्ट सेफ रहेगा। आपका जो कैपिटल है वो सेफ रहेगा।
ऑल तो हम ये कह सकते हैं कि रिटर्न्स थोड़े से कम ज्यादा हो सकते हैं। आपको पता है ना कि मैंने कहा ना रिटर्न 6-7% की उम्मीद लेके चल सकते हैं लिक्विड फंड में, ऐसे ही करीब करीब 7 से 8, 8.5% तक मैक्सिमम जा सकता है हमारा मनी मार्केट फंड्स में भी। जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि ओवरनाइट फंड से जैसे जैसे टाइम हल्का हल्का बढ़ रहा है, क्योंकि जो आप मनी मार्केट फंड पाएंगे उसकी मैच्योरिटी अप टू 365 डेज यानी कि लगभग 1 साल तक की भी हो सकती है। लेकिन आपका जो फंड है वो आपको ये सुविधा दे रहा है कि आप कभी भी पैसा अपना निकाल भी सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल तो उसके पास रेगुलर बेसिस पर पैसा आ रहा होगा ना फंड के पास, तो आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं और इस पे कोई भी एग्जिट लोड नहीं पड़ता है। ये इसकी सबसे खास चीज है। तो जो भी लोग अपना पैसा बैंक्स में रखते हैं, सेविंग अकाउंट्स में एफडी कराते हैं, उनके लिए ये तीनों फंड्स लॉन्च किए गए हैं। और आपको पता है कि आज भी हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा रखता है, और जो मोस्टली सीनियर सिटीजन है वो आज भी सेविंग अकाउंट्स में एफडी वगैरह कराने की इच्छा रखते हैं। तो सेविंग अकाउंट्स और एफडी का जो पैसा है वो, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा ही पैसा आ जाएगा, अब धीरे धीरे करके ऐसे फंड्स में आना ट्रांसफर हो जाएगा जरूर से जरूर। तो सीधी सीधी सी आपको इसमें इनके तीनों म्यूचुअल फंड्स जो नए लॉन्च किए हैं उससे आपको इनकी सीधी टक्कर बैंक से होते हुए नजर आएगी। और खास चीज ये है कि बैंक्स के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो अपना पैसा अब इन फंड्स में डालना स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे लोग बैंक में जो पैसा रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि कहते हैं एसआईपी हमारी चल रही है, हमारे पास जो भी फंड पड़ा हुआ है, मान लीजिए कोई रिटायर्ड ऑफिसर है, कुछ भी है जिसके पास बहुत बड़ा अमाउंट पड़ा, लेकिन वो एसआईपी करता है और मंथली एसआईपी कर रहा, लेकिन अब जो उसका पैसा बैंक में पड़ा था उसमें तो 2.5% का इंटरेस्ट मिल रहा था, तो वो पैसा वो अपने ऐसे फंड्स में लगा सकता है, लिक्विड फंड्स में लगा सकता है, मनी मार्केट फंड में लगा सकता है, ओवरनाइट फंड में लगा सकता है, जिसके बाद उसे मान लीजिए 15 दिन के बाद पैसे की जरूरत है, तो उसके बाद 15 दिन बाद वो पैसा उससे निकालेगा और अपनी एसआईपी में, यानी कि दूसरे जो भी इक्विटी मार्केट के एसआईपी करता हो, जो भी करता हो, उसमें वो पैसा लगा देगा और उसे कंपैरेटिवली अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे बैंक्स की कंपैरिजन में। तो सीधी सीधी आप बात समझ गए होंगे कि अब ये जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, उसकी सीधी सी टक्कर किससे है? बैंक्स के साथ है। अभी उनकी टक्कर बहुत बड़ी है, सच म्यूचुअल फंड्स के लेवल पर नहीं आई है, क्योंकि अभी तक उन्होंने इक्विटी मार्केट में कदम नहीं रखा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि बहुत ही जल्द इक्विटी मार्केट से रिलेटेड भी फंड्स लॉन्च होते हुए आएंगे। और मैं खास बात आपको बता दूं कि वहां पर रिस्क जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाता है, लेकिन जैसे जैसे आपका रिस्क इंक्रीज होता है वैसे वैसे आप पाएंगे कि आपके रिटर्न्स भी इंक्रीज होते हुए नजर आते हैं। तो ये थी मेरी तरफ से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड न्यूज, और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का इससे क्या फायदा होने वाला है इसके बारे में भी आपको बता देता हूं कि जैसे जैसे इन फंड्स को पैसा आएगा, इन फंड्स में पैसा लगेगा और इनका ये म्यूचुअल फंड वाला बिजनेस ग्रो करेगा, वैसे आप पाएंगे कि ओवरऑल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एयूएम बढ़ेगा, वैसे वैसे आप पाएंगे कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी इंक्रीमेंट होता हुआ नजर आएगा। अब आप कहेंगे कि अभी जो आने वाला क्वार्टर है उसमें, मतलब अभी जो रिजल्ट्स आएंगे अब जुलाई जून तक के महीने के जो है ना, फर्स्ट क्वार्टर जो है हमारा, तो उसके रिजल्ट्स क्या बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आने वाले हैं? नहीं, उसके रिजल्ट्स शायद उतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं आएंगे। उसका सिंपल सा रीजन है कि म्यूचुअल फंड का बिजनेस तो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो इस वजह से आप पाएंगे कि 3-4 महीने बाद बहुत अच्छे तरीके से ये कामकाज इनके स्टेबल हो जाएंगे। और ब्रोकर बिजनेस को ऑलरेडी एंट्री मिल चुकी है, नहीं ये हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कभी भी एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा और ब्रोकर बिजनेस भी इनका स्टार्ट हो जाएगा। तो 3-4 महीने बाद अच्छे से सारे कामकाज का सेटअप बहुत बेहतरीन हो जाएगा और इसके बाद जो रेवेन्यू, जो प्रॉफिट और जो एयूएम पूरा का पूरा बढ़ते हुए नजर आएगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, तो आप पाएंगे कि ये स्टॉक एक महा रैली दिखाएगा और एक मल्टी बैगर बन जाएगा। आज भी इसमें मल्टी बैगर बनने की दम है और आप देख ही पा रहे हैं कि लगातार 3 महीने में ही इसने 65% के रिटर्न्स दे दिए हैं, जबकि ये एक निफ्टी 50 का स्टॉक है, टॉप 50 कंपनीज का स्टॉक है और एक लार्ज कैप स्टॉक है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा की इसकी मार्केट कैप है। इसके बाद भी ये इतनी तेजी से भाग रहा है और इतनी आगे बढ़ने की इच्छा रखता है। तो मैं पर्सनली आपको बताऊं कि 400 के पार ये कभी भी जा सकता है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में शायद आपको 400 के पार भी ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में मैं पर्सनली लेके चल रहा हूं कि ये स्टॉक आपको 10 सालों में कहीं नहीं, बहुत बहुत घटिया भी परफॉर्मेंस दिखाएगा, तो 2000 से ऊपर अपने स्टॉक प्राइस को पहुंचते हुए नजर आ सकता है। अब और एक चीज बता देता हूं आपको, ये स्टॉक ऐसा है जो अब लगातार बहुत सारे इन्वेस्टर्स की पिक रहेगा, जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बहुत बिजनेस वाले चैनल्स होते हैं, वो सब पिक देंगे, रेगुलर बेसिस पर पिक्स देंगे। यानी कि अब ये न्यूज में रहने वाला स्टॉक भी बन चुका है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर इस पे
आप पाएंगे वॉल्यूम जनरेट करता है ये स्टॉक बहुत प्यारा स्टॉक है, इसीलिए मोस्टली इन्वेस्टर्स से पकड़ना चाहते हैं। और एक प्रॉब्लम जो थी इसकी वो भी ये सॉर्ट आउट करने वाले हैं। वो प्रॉब्लम थी इसकी पी यानी कि वैल्यूएशंस थोड़े महंगे नजर आ रहे थे, क्योंकि अभी तक इसकी कमाई उतनी ज्यादा नहीं हो रही थी। लेकिन अब इनकी कमाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, जिस हिसाब से कामकाज बढ़ रहा है, आप पाएंगे कि सारी चीजें स्टेबल हो जाएंगी और इसके फंडामेंटल्स में जो पी नाम का एक दाग आता था वो भी टिक हो जाएगा और ये बन जाएगा वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक हमारी पूरी की पूरी शेयर मार्केट का। आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इनके तीनों फंड्स के बारे में भी। और जो अब बात करेंगे कि आप कहेंगे कि ये तो क्लोज हो चुके हैं तो हमारा क्या फायदा, आप बाद में भी पैसा लगा सकते हैं। जिस दिन ये लिस्ट हो जाएंगे आप मार्केट में देखेंगे तो सर्च कर लीजिएगा, तो आप अगर लगाना चाहें पर्सनली तो कभी भी लगा सकते हैं। बस आप चाहें तो 4-6 महीने परफॉर्मेंस देख लीजिए इन फंड्स की, इसके बाद लगा सकते हैं आप पैसा। तो पर्सनली मैं आपको बताऊं कि इन तीनों म्यूचुअल फंड से सीधी टक्कर इनकी बैंक्स के साथ है और बैंक्स में अभी भी बहुत पैसा पड़ा हुआ है, उस पैसे को निकाल के लाना है जियो ब्लैक रॉक का काम है। और अगर वो पैसा आएगा इनके पास तो मुझे पर्सनली लगता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक प्राइस यहां से स्काई रॉकेट होता हुआ आपको नजर आएगा। आई होप मैंने काफी बेहतर तरीके से आपको चीजें क्लियर कर दी होंगी, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई चीज मुझसे मिस हो गई है या आपको पर्सनली ज्यादा बेहतर तरीके से पता थी या पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा या फिर जरूर से जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को बिना लाइक किए हुए कहीं नहीं जाना है। लाइक होता है फ्री ऑफ कॉस्ट और लाइक करने से आपके मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन और सपोर्ट मिल जाता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट कवर करता हूं और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस को लेकर आता हूं। जैसा कि आप आज देख रहे हैं ऐसे ही हाइपर एनालिसिस, स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस, सारी न्यूज को कवर करने का काम करता हूं स्टॉक मार्केट से। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पर मेरे द्वारा वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार, धन्यवाद।